घर में जब मीडिया राउंड हुआ तो अरमान मलिक और कृतिका मलिक का मतलब बैंड ही बजा दिया है और बिल्कुल सच क्वेश्चन पूछा है मीडिया वालों ने। मीडिया जो उनसे क्वेश्चन पूछा गया उसमें ज़्यादातर लेडीज थी और जितने भी पब्लिक में बातें चल रही हैं उन दो शादियों को लेकर उसमें कहीं ना कहीं पायल मलिक का भी नाम आया और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया और अरमान मलिक जवाब देने की कोशिश करते नजर आए पर कहीं बहुत जगह पर वो लड़खड़ाते नजर आए। तो चलिए अब हम सारे बातों का चर्चा करेंगे, बने रहिए डेली चर्चा 28 पे, देखते रहिए मेरा वीडियो। तो जी हाँ, मीडिया कर्मी ने डायरेक्ट तीखे सवाल पूछे हैं कृतिका और अरमान के रिश्तों को लेकर। और उन्होंने अरमान मलिक को बोला कि आप किसी का मतलब कैरेक्टर एसिनेशन, इट मीन्स कि विशाल का नाम लिया उन्होंने कि आपने विशाल पे उंगली उठाए और कितने बार पीछे में कहते नजर आए कि इसके नज़र गंदे है, दूसरों पे नज़र रखता है, दूसरे को बहन बेटियों का इज्जत नहीं करता है। पर आपने तो इस चीज़ का एग्जाम्पल है और आपने प्रूफ किया है और उसे आप इतने गर्व से साथ लेकर चल रहे हैं और बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है, दूसरे ही गलत है। तो आपको कहाँ लगता है कि आप सही हैं? आपने तो इतने मतलब नीच हरकतें करी है, इस तरह से डायरेक्ट मीडिया ने पूछा है। जी हाँ, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि प्यार करना गलत नहीं है और मैंने प्यार किया है, प्यार करने के बाद मैंने निभाया है और शादी किया है। तो एक लेडीज वहाँ से पूछती है कि क्या आप इस रिश्ते को शादी और प्यार का नाम देना चाहते हैं? एक बीवी घर में बैठी है पायल का नाम लेते हुए और दूसरा आप चीटिंग करते हैं उनके साथ और आप इसे शादी करके घर में ले आते हैं, इस रिश्ते को आप शादी का नाम देते हैं? इसे तो मतलब कितना भी नाम कहा जाए, इवन कि कृतिका को बोल दिया है चुड़ैल और डायन। आप तो डायन ही निकली अपने दोस्त के नाम पे। कृतिका से ये क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ना पब्लिक के हैं, जब से वो लोग साथ में आए हैं और इस चीज़ को ये भी बिग बॉस को भी ब्लेम किया गया है कि इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं कि दो बीवियों को साथ में वो लेकर ब्लॉग बनाते हैं, खुद को फेमस किया इसी चीज़ से और इस चीज़ को लेकर वो बिग बॉस में आए। इट मीन्स कि आप इस बात को कहीं न कहीं बढ़ावा दे रहे हैं। तो कितना सही है? तो इससे ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन आए और उन लोगों ने पूछा कि आप कृतिका से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने जो भी किया है पायल के साथ वो कितना सही है? और आप तो मतलब दोस्ती से आपके ये हरकतों से दूसरे लोगों को अपने बेस्ट फ्रेंड और दोस्ती पे डर हो जाएगा और डाउट हो जाएगा। तो वहाँ पे कृतिका का जवाब है कि हाँ, जो हुआ वो गलत हुआ है, जो मैंने किया मुझे भी समझ में नहीं आया कहाँ से उन 6 दिनों में हमारी शादी हो गई और मुझे उस टाइम बहुत मैं डिप्रेशन में चली गई थी और मैं हमेशा टेंशन में रहती थी कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे कुछ समझ ही में नहीं आया। इस तरह से खुद को बचाते नज़र आई। हालाँकि ये बात कृतिका पहले भी इस बात पे ही अड़ी है कि मुझे समझ में ही नहीं आया। अरे कैसे समझ में नहीं आया यार? एक बेस्ट फ्रेंड है वो उसकी, आप उसके घर जा रहे हो, उसका बच्चा है, उसके पति से आप प्यार कर रहे हो, शादी कर रहे हो, आप बोल रहे हो समझ में ही नहीं आया। मतलब इससे बेवकूफ़ तो और कोई हो ही नहीं सकता है। कृतिका सच में बहुत बड़ी बेवकूफ़ है और किस्मत तो देखो कि कहाँ पहुँच गई। और कहीं न कहीं मीडिया वाले ने पायल को सिम्पैथी देते नज़र आया, पर मुझे नहीं लगता है कि पायल उस सिम्पैथी की हकदार है। उन लोगों ने पूछा कि पायल के साथ मतलब बहुत गलत हुआ है, पर आज के डेट में पायल उन्हीं को सपोर्ट करते नज़र आती हैं, ये कितना सही है? तो देखो पायल ने भी हमेशा बोला है कि उनके साथ कोई था नहीं। इट मीन्स अरमान ने उनके मजबूरी का फ़ायदा उठाया है, क्योंकि उन्हें पता था कि अपने घरवालों को छोड़कर मेरे साथ आ गई हैं। अब इनके पीछे मुड़ने का कोई है कुछ बचा ही नहीं है और उनके साथ जो करना है कर दो, जाएगी कहाँ? तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए और ये बिल्कुल सच है। आप लोगों को क्या लगता है अरमान ने जो किया है, एक समाज में जो वो मैसेज फैलाया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। मैं तो कभी ना सपोर्ट करूँ और प्लीज़ इस चीज़ को बढ़ावा ना दिया जाए। बिग बॉस जो दिखा रहे हैं ये बहुत गलत है। एक्चुअली बिग बॉस को भी इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है समाज का मैसेज एंड ऑल। उन्हें बस फ़र्क पड़ता है अपने टीआरपी की वजह से। उन्हें पता है कहीं न कहीं अरमान ने भी इसीलिए ये 2 शादियाँ, 2 बीवियाँ की कहानी रची है कि वो अच्छा अच्छा खासा ट्रेंड होते रहते हैं, भले ही गाली हो बट वो ट्रेंड होते रहते हैं। और बिग बॉस को भी टीआरपी मिला है कृतिका और अरमान के नाम से। तो इस तरह से बहुत सारे तीखे सवालों का क्वेश्चन किया गया और आप बोला गया कि आप तो मतलब दूसरे के बारे में बोलिए ही मत, क्योंकि जब आपका खुद का आप बोलते हैं मेरा घर का दीवार मजबूत है। अगर जो दीवार मजबूत होता तो ये दो दो लोगों के बीच में
तीसरा कहाँ से आ जाती, इट मीन्स कृतिका मलिक कहाँ से आ जाती, तो आपका घर का दीवार तो है ही नहीं। भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सामना करना पड़ा है अरमान ने बोला जो हमने किया है हमने ऑलरेडी उसके लिए भुगत लिया है। स्टार्टिंग में 1.5 ईयर्स हम फैमिली के लिए बहुत ही मुश्किल में था, बट मैं इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ आप लोग ऐसी शादियाँ नहीं करना, क्योंकि इन चक्कर में आपकी पहली बसा बसाया घर भी बर्बाद हो जाएगा। इस तरह का मैसेज दिया है अरमान ने, और उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि हाँ माफ़ी मांगता हूँ, जो हमने किया वो अच्छा नहीं है। और अरमान को साथ ही बताया गया पायल का डाइवोर्स वाला बात कि बाहर में, तो उन्होंने बताया कि हाँ मुझे पता चला है, पर मुझे पता है मैं जैसे ही मिलूंगा पायल का सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और हम सब साथ में फिर से खुश रहेंगे। हम दोनों यहाँ हैं, हम दोनों के अब्सेंस में फिर किसी न किसी ने पायल की ब्रेन वॉश करी है, उसके कान भरे हैं, तब यहाँ पे कहने का मतलब है कि अरमान जाते हैं फिर उनका ब्रेन वॉश करेंगे। उनका तो काम ही है ब्रेन वॉश करना। आपको क्या लगता है कि जो ये सारे सवाल थे वो किस हद तक सही थे, और क्या क्या सवाल बनते हैं कृतिका अरमान के लिए, और उनका जवाब आपको क्या लगता है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते रहिए डेली चर्चा 28। मैं इसी तरह का चर्चा आपके सामने लेकर आऊँगी।